अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 टॉपिक है जी हमारा जीन थेरेपी। जीन का मतलब होता है जीन्स और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ जीन। द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल टू रिप्लेस अ फॉल्टी जीन विद अ हेल्थी जीन। जब हम एक सेल में जीन एंटर करते हैं या जीन रिप्लेस करते हैं ताकि हम एक फॉल्टी ख़राब जीन की जगह एक सही जीन लगा सकें, इस चीज़ को जीन थेरेपी कहते हैं। जैसे बेटा हमारी मशीन के साथ होता है कि अगर कोई मशीन में कोई पार्ट, उसका स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई जीन आपकी बॉडी में ख़राब है तो ख़राब जीन को सही जीन के साथ बदल देना, इस चीज़ को जीन थेरेपी कहते हैं। और जीन थेरेपी बेटा दो तरीके से की जाती है, एक्स वीवो एंड इन वीवो। एक्स वीवो जीन थेरेपी कहता है जी आउटसाइड द बॉडी कैरी की जाती है, और इन वीवो जीन थेरेपी इनसाइड द बॉडी कैरी की जाती है। अब हमने वो एग्जांपल्स पढ़नी है जिनको हमने जीन थेरेपी की मदद से ठीक किया है। पहले एक्स वीवो की दो एग्जांपल्स हैं जी। पहली डिजीज़ है सर्व कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सर्व कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे SCIDS भी कहते हैं। कहते हैं इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि जेनेटिक जीन डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से एक एंजाइम नहीं बनता इनके अंदर। उस एंजाइम का नेम अक्सर पूछा जाता है। उस एंजाइम का नेम होता है एडिनोसिन डीअमाइनेज। एडिनोसिन डीअमाइनेज कहता है एडिनोसिन डीअमाइनेज ना बनने की वजह से एक इंसान के T और B लेम्फोसाइट मिच्योर नहीं होते। T और B लेम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, वो मिच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे को कई ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होती हैं। है ये भी एड्स जैसा ही है, इसका नेम भी देखा ना, एड्स से मिलता जुलता है ये भी एड्स जैसा ही, यानी इसमें भी इंसान का इम्यून सिस्टम नहीं सही होता। लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है कि एड्स वायरस की वजह से होती थी, जबकि ये एक वरासती बीमारी है। तो कहता है सब कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में वो जीन डिफेक्टिव होती है जिसने वो एंजाइम बनाना था एडिनोसिन डीअमाइनेज, जिसकी वजह से T और B लेम्फोसाइट ने मिच्योर करना था। जब वो एंजाइम ही नहीं होगा तो T और B लेम्फोसाइट मिच्योर नहीं करेंगे, और अगर वो मिच्योर नहीं करेंगे तो इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होगा और उसे कई किस्म की इन्फेक्शन हो जाएंगी। अब इसका ट्रीटमेंट एक्स वीवो जीन थेरेपी से किया जाता है। कैसे? चाइल्ड के बोन मैरो में से स्टेम सेल निकाला जाता है। स्टेम सेल उसे कहते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहे, और उसे इन्फेक्ट करवाया जाता है रेट्रोवायरस से। अब आप कहेंगे जी रेट्रोवायरस तो ख़तरनाक होता है। हम रेट्रोवायरस में से सारी हार्मफुल जीन निकाल देते हैं और उसके अंदर सही जीन लगा देते हैं, नॉर्मल जीन फॉर एडिनोसिन डीअमाइनेज। वो जीन लगा देते हैं जो सही एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज बनवा सकती है। हम उस स्टेम सेल का रिएक्शन करवाते हैं रेट्रोवायरस के साथ। वो रेट्रोवायरस उस स्टेम सेल में नॉर्मल जीन डाल देता है। उस स्टेम सेल को दोबारा बॉडी में डालते हैं तो देखा गया है कि इम्यून सिस्टम एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दूसरी डिजीज़ है जी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अक्सर आपने सुना होगा कि कई यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो जाता है, यानी बहुत यंग एज में, यानी 20 से कम या 25 से कम, उनको ये वाली बीमारी होती है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें लिवर के पास जो एंजाइम होते हैं ना वो डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से लिवर ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल नहीं निकाल पाता। जब लिवर ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल नहीं निकालता तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है और यंग एज में ही हार्ट अटैक हो जाता है। कहता है इसका ट्रीटमेंट भी एक्स वीवो से किया जाता है। क्या किया जाता है कि लिवर से एक टुकड़ा निकाला जाता है लिवर का, और उससे उसका रिएक्शन करवाया जाता है रेट्रोवायरस से। रेट्रोवायरस के पास नॉर्मल जीन थी, वो नॉर्मल जीन लिवर के अंदर लगा देता है। लिवर को जब आप दोबारा लिवर के टुकड़े को बॉडी में लगाएंगे तो आप देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस आगे जितनी भी हम पढ़ेंगे उनका ट्रीटमेंट इन वीवो जीन थेरेपी से किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ना ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके पास मेम्ब्रेन में कैरियर नहीं होता। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स होते हैं ना उनकी मेम्ब्रेन में कैरियर नहीं होता, वो कैरियर जिसने क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट करना था। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स के पास ना वो कैरियर नहीं होता जिसने क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट करना था, और क्लोराइड आयन ना ट्रांसपोर्ट होने की वजह से बच्चे को कई किस्म की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती हैं। अब इसको ट्रीट करने के लिए बोला क्या किया जाता है, नॉर्मल जीन ली जाती है, उसे लिपोप्रोटीन में मिक्स किया जाता है, और दोनों को मिक्स करके जिस तरह अस्थमा के पेशेंट स्प्रे लेते हैं, स्प्रे की फॉर्म में नोज़ के अंदर एंटर किया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं लगा रहे, स्प्रे की फॉर्म में दे रहे हैं, तो अभी तक इसमें रिकवरी देखी नहीं गई है। जीन थेरेपी को कहता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे जी? कहता है देखें जीन थेरेपी है ना, असल में जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरेपी से, यानी केमिकल्स की मदद से। अब कीमोथेरेपी का एक डिसएडवांटेज बेटे ये होता है कि कीमोथेरेपी कैंसरस सेल्स को तो मारती है लेकिन साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी मार देती है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जीन थेरेपी हमारी हेल्प कर सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है कैंसर के ट्रीटमेंट में जीन थेरेपी। कैसे आपकी हेल्प कर सकती है? जीन थेरेपी या तो कैंसरस सेल को वल्नरेबल कर देगी, कमज़ोर कर देगी, या नॉर्मल सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर देगी। देखो दोनों चीज़ें बेनिफिट हैं। अगर कैंसरस सेल वल्नरेबल यानी कमज़ोर हो जाएंगे तो हल्की सी कीमोथेरेपी से मर जाएंगे, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो नॉर्मल सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। नॉर्मल सेल जब आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो कीमोथेरेपी से सिर्फ कैंसरस सेल मरेंगे, नॉर्मल सेल्स नहीं मरेंगे।
उसके अलावा कहते हैं करोनरी एंजियोप्लास्टी। करोनरी एंजियोप्लास्टी क्या होती है बेटा? करोनरी आर्टरी वो होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। देखिए ना, हार्ट बेशक बॉडी का एक प्रिंसिपल है, जिस तरह कॉलेज का प्रिंसिपल अपनी भी सैलरी निकालता है ना कॉलेज में से, तो हार्ट बेशक बॉडी का प्रिंसिपल है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन उसकी अपनी भी एक सैलरी होती है। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो करोनरी आर्टरी होती है, और अगर इसमें क्लॉट आ जाए ना तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। अक्सर जब इसमें क्लॉट आता है ना करोनरी आर्टरी में, तो वो क्या करते हैं, एक वायर के ज़रिए, जिसे बैलून कैथीटर कहते हैं, इस क्लॉट को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। लेकिन ये क्लॉट बार बार बन जाता है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप बाईपास करवाएं, जो बड़ा मुश्किल मेथड है। और दूसरा तरीका क्या है जी, कि एक जीन लेते हैं, उसे आर्टरीज़ के अंदर लगा देते हैं, आर्टरीज़ करोनरी आर्टरी में, वो करोनरी आर्टरी के ऊपर एक एक्स्ट्रा आर्टरी बना देती है, ठीक है। जीन फॉर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, अगर आप करोनरी आर्टरी में जीन लगा देंगे ना एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर के लिए, तो वो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आर्टरी बना देगी। अगर क्लॉट दोबारा आ भी जाता है तो ब्लड ऊपर से पास होता रहेगा। कहता है जी फ्यूचर में जीन थेरेपी को यूज़ किया जाएगा हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट करने के लिए। हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एक ऐसा आर्गन पेट में रखना पड़ेगा जो आपको क्लॉटिंग फैक्टर बना के दे सके। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकेगा। पार्किंसन डिजीज़, जिसे हमने 17 चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें इंसान के अंदर डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होता, तो पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए डोपामीन पैदा करने वाले सेल्स को ब्रेन में लगाया जाता है। बेटा उसके बाद कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट। कहता है पुराने वक्तों में अगर हमने कोई नई वैरायटी बनानी होती थी तो हम क्रॉसेस करवाते थे, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। फॉर एग्जांपल एक काओ 1 है जो मिल्क अच्छा देती है, काओ 2 है जो मीट अच्छा देती है, तो हम दोनों का क्रॉस करके एक नई वैरायटी बनाने की कोशिश करते थे, काओ 3, जिसमें मिल्क भी हो, जिसमें मीट भी हो। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था, हज़ारों क्रॉसेस करवाने पड़ते थे, फिर जाके कहीं कामयाबी मिलती थी हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। अब तो कहता है एक सिंगल जीन के ट्रांसफ़र से आप अपना डिज़ायर करेक्टर हासिल कर सकते हैं। उसने अपनी तरक्की का लेवल बताने के लिए आपको एक एग्जांपल दी है, एक जनरल एग्जांपल है। कहता है फायरफ्लाई यानी जुगनू में से हमने जीन निकाली, एक एंजाइम लूसीफ्रेज वाली। हमने फायरफ्लाई में से लूसीफ्रेज एंजाइम वाली जीन निकाली और टबैको प्लांट में लगा दी। अब टबैको प्लांट भी लूसीफ्रेज एंजाइम बनाता है, और अगर आप टबैको प्लांट के ऊपर लूसीफ्रीन केमिकल डालेंगे और उसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी लूसीफ्रेज एंजाइम बन रहा है, तो जैसे ही लूसीफ्रेज एंजाइम लूसीफ्रीन केमिकल को तोड़ेगा तो जुगनू की तरह टबैको प्लांट भी क्या करने लग जाएगा बेटा? शाइन करने लग जाएगा, ठीक है। कहते हैं हमने फायरफ्लाई यानी जुगनू में से ल्यूसीफ्रेज एंजाइम की जीन निकाली, एक एंजाइम है ल्यूसीफ्रेज, उसकी जीन निकाली और टबैको प्लांट में लगाती। अब टबैको प्लांट भी ल्यूसीफ्रेज एंजाइम बनाता है, और कहता है अगर आप टबैको प्लांट पर ल्यूसीफ्रीन केमिकल, एक एंजाइम ल्यूसीफ्रेज है और केमिकल ल्यूसीफ्रीन है, एंजाइम वाली जीन आपने लगा दी है टबैको प्लांट में और केमिकल बाहर से डालना है। कहता है अब अगर हम टबैको प्लांट पर ल्यूसीफ्रीन केमिकल डालेंगे, क्योंकि ल्यूसीफ्रेज एंजाइम की जीन ऑलरेडी उसमें मौजूद है, वो उसको तोड़ेगा और टबैको प्लांट भी शाइन करने लग जाएगा। जहाँ तक प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाने की बात है, तो कहता है एक मेथड जो पीछे हमने पढ़ा था प्रोटोप्लास्ट मेथड, के प्लांट की सेल वॉल रिमूव की जाती है और उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से अंदर सुराख बन जाते हैं और उन सुराखों के ज़रिए हम फॉरेन डीएनए अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन प्रोटोप्लास्ट मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके नतीजे में जो प्लांट बनते हैं ना, वो स्टीराइल होते हैं, यानी वो अपनी अगली नस्ल नहीं पैदा करते। एक और भी मेथड यूज़ किया जाता है, वो है जी एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, हम उसका प्लाज्मिड बाहर निकालते हैं, उसमें नॉर्मल जीन लगाते हैं या हमारी जो फॉरेन जीन है उसमें लगाते हैं, और उसको कहते हैं कि प्लांट पर अटैक करो। जैसे ही वो प्लांट पर अटैक करता है तो हमारी फॉरेन जीन प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, और प्लांट कैसे बन जाते हैं जी? ट्रांसजेनिक। तो कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ले लें, उसके प्लाज्मिड में अपनी फॉरेन जीन लगा दें, वो जैसे ही प्लांट पर अटैक करेगा आपकी फॉरेन जीन प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और प्लांट क्या बन जाएगा जी? ट्रांसजेनिक। सैनफोर्ड एक साइंसदान था, उसने एक डिवाइस बनाई थी जिसे कहते थे पार्टिकल गन। पार्टिकल गन में बुलेट्स की जगह जीन्स लोड की जाती हैं और प्लांट कैलस यानी प्लांट टिश्यूज़ पर बमबार किया जाता है, यानी बमबारी की जाती है उस पर। बुलेट्स की जगह जीन्स थी, वो जीन्स सीधा सेल्स के अंदर चली जाती हैं, और जैसे ही सेल्स के अंदर जीन्स चली जाती हैं वो सेल्स ट्रांसजेनिक बन जाते हैं, और उन सेल से फिर हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना लेते हैं। यानी कहता है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के 3 मेथड हैं। प्रोटोप्लास्ट मेथड के सेल वाल रिमूव कर दो, प्लांट सेल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखो, उसके अंदर सुराख बन जाएंगे, उस सुराखों के जरिए फॉरेन डीएनए एंटर कर दो। दूसरा, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड भी अपनी फॉरेन जीन डालो, जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के ऊपर अटैक करेगा वो आपकी फॉरेन जीन प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। और तीसरा है जी पार्टिकल गन, कि अपनी जीन्स को पार्टिकल गन में लोड करो और प्लांट टिश्यूज़ पर बमबार कर दो, और आपकी जीन आहिस्ता आहिस्ता प्लांट टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी और आपके प्लांट टिश्यूज़ ट्रांसजेनिक हो जाएंगे। बेटा ये था जी हमारा लेक्चर और चैप्टर नंबर 23। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।